Hello, my dear students and friends. This is Computer Concepts. A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि आपको टर्म 1 के लिए जो सेशन हमारा चल रहा है 2021-22 इसके लिए एक नई प्रैक्टिकल फाइल दे दूँ। हालांकि 2021 के लिए मेरे पास इस चैनल पर प्रैक्टिकल फाइल बनी हुई है, उसकी वीडियो है अवेलेबल वहाँ से आप प्रैक्टिकल फाइल डाउनलोड भी कर सकते थे और उसमें से ही कुछ प्रैक्टिकल सॉर्ट आउट करके 15 प्रैक्टिकल्स पैंडाज और डेटा विजुअलाइजेशन पर टर्म 1 के प्रैक्टिकल में आपको सबमिट करना है। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कुछ उस प्रैक्टिकल फाइल में से और कुछ फ्रेश प्रैक्टिकल थोड़ा सा रिफाइन करके आपको एक अच्छी सी 15 प्रैक्टिकल की एक फाइल दे दूं। So that I was thinking, and today only I have got time to do this, and this has been done. तो ये जो प्रैक्टिकल फाइल आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसमें पाइथन पैंडाज और डेटा विजुअलाइजेशन के 15 क्वेश्चंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ CBSE प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर टर्म 1 ये अवेलेबल रहेंगे। कैसे प्रैक्टिकल फाइल बनाई जाएगी, कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं, और इस पर सारा डिस्कशन इस फाइल के अंदर किया जाएगा आपसे। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारी जो फाइल है प्रैक्टिकल की ये कहाँ से शुरू होती है, कौन सी है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये बता भी दिया है कैसे बनाना है। ये आपका कवर पेज हो जाएगा, प्रैक्टिकल फाइल इन इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस फॉर सेशन 2021-22। यहाँ आप अपने स्कूल का लोगो लगा सकते हैं, यहाँ CBSE का लोगो लगा दिया आपने। गाइडेड बाय अपने टीचर का नाम यहाँ लिख देना, उसका डेजिग्नेशन PGT-IP, PGT-CS जो भी है। सबमिटेड बाय में आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर रोल नंबर के सामने आप बोर्ड का रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर स्पेस छोड़ करके रखेंगे। जो बोर्ड का रोल नंबर मिलेगा उसे आप ब्लैक स्केच से लिख सकते हैं। स्कूल का नाम यहाँ लिख देंगे बॉटम में। तो ये आपका कवर पेज एक तरह से तैयार हो गया। दिस इज़ द फॉर्मेट, दिस इज़ द सैम्पल। ये इन्फॉर्मेशन रहें तो बेटर है इसके ऊपर। बाकी आप कोई दूसरा फॉर्मेट भी विद दीज इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। सर्टिफिकेट एक दे दिया गया है यहाँ पर। सर्टिफिकेट क्या कहता है, तो सर्टिफिकेट जो है इसमें दिस इज टू सर्टिफाई दैट नेम, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, रोल नंबर, बोर्ड का रोल नंबर आएगा, ऑफ क्लास 12th यहाँ लिख सकते हैं। 12th ABCD सेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेशन 21-22 हैज़ प्रिपेयर्ड द प्रैक्टिकल फाइल एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिकल सिलेबस ऑफ इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। कोड है 065, क्लास 12, AISSCE CBSE अंडर माई सुपरविज़न। और यहाँ पर ये टीचर आपको सर्टिफिकेट देता है। इट इज़ द ओरिजिनल वर्क डन बाय हिम हर, हिज हर वर्क इज़ रियली अप्रिशिएबल, आई विश हिम हर अ वेरी ब्राइट सक्सेस। तो यहाँ हिम हर की जगह आप टिक कर देना, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, आप बॉय स्टूडेंट हैं, हिम लगाना है, उस पर टिक कर देना है। यू आर ए गर्ल स्टूडेंट, हर पर टिक कर देना। या आप पूरा ये जो लिख रहे हैं सर्टिफिकेट दोबारा लिखेंगे तो आप अपने को रेफर करते हुए हिम या हर केवल लिख सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ द टीचर यहाँ हो जाएगा, आप चाहें तो नीचे टीचर का नाम भी लिख सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट इज गिवन बाय द स्टूडेंट, आप एक एक्नॉलेजमेंट छोटा सा दे सकते हैं, मे बी दिस लैंग्वेज और एनी सिमिलर लैंग्वेज। I would like to express my special thanks of gratitude to my teacher Mr. Miss जो भी उनका नाम, as well as our principal का नाम, who gave me the golden opportunity to prepare this practical file. Secondly, I would like to thank my parents and friends who helped me a lot in finalizing this file within the limited time frame. Thereafter स्टूडेंट्स नेम एंड सिग्नेचर, यहाँ पर आपका नाम और सिग्नेचर आ जाएगा। यहाँ पर बोर्ड का रोल नंबर रहेगा, बोर्ड का रोल नंबर मिलने के बाद ही यहाँ पर लिखना है। अब अपने क्लास का रोल नंबर मत लिख देना। आफ्टर दैट एक इंडेक्स आप बनाएंगे। इंडेक्स में सेक्शन ए डाटा विजुअलाइजेशन से मैंने 5 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं और 5 प्रैक्टिकल करवाए हैं, उनका यहाँ पर डिटेल हो जाएगा, क्या क्वेश्चन है उसका शॉर्ट डिटेल, और देन पेज नंबर, किस पेज नंबर से किसने पेज नंबर तक, ये प्रैक्टिकल नंबर 1 है आपका। ठीक है,
और टीचर के साइन। सिमिलरली सेक्शन बी में पैंडास सीरीज के 5 क्वेश्चन हैं, 5 प्रैक्टिकल हैं, और सेक्शन सी में पैंडास डेटा फ्रेम से 5 प्रैक्टिकल हैं। इस तरह से टोटल 15 प्रैक्टिकल आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपकी हो गई, आपका हो गया ये इंडेक्स। इंडेक्स के बाद अब सेक्शन ए डाटा विजुअलाइजेशन, इस तरह का कोई इमेज डाटा विजुअलाइजेशन की किसी ग्राफ चार्ट की लगा देंगे आप। सेगमेंट आपका हो गया फर्स्ट स्टार्ट। प्रैक्टिकल 1, write a Python program to generate a line graph with suitable title and labels where x is the year of performance with values this and y axis shows the profit of a particular company in rupees or millions। ठीक है, मिलियन रुपीज़ में इनका प्रॉफिट है। तो ये आपका प्रोग्राम है जिसमें सॉल्यूशन के अंदर आपने प्रोग्राम लिखा ये, और प्रोग्राम लिखने के बाद आपकी ये जो कोडिंग है ये वहीं से स्क्रीनशॉट ली गई है कि हाँ भाई आपने प्रोग्राम लिखा है। ये एक प्रूफ है आपके पास, बिल्कुल ये पाइथन के स्क्रीन से मिलता जुलता हुआ है क्योंकि आपने किया है। इसके बाद इसका ये आउटपुट आ जाता है, मेटकाफ एंड हॉटकिंसन प्राइवेट लिमिटेड ईयरली प्रॉफिट एनालिसिस। यहाँ पर ईयर है इतने साल के, और ये रुपीज़ इन मिलियन प्रॉफिट आ गया। इसी तरह से और सारे प्रैक्टिकल नंबर 2, प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन लिखा गया, सॉल्यूशन क्या है, ये दिया गया, कोडिंग कॉपी पेस्ट की गई है। यहाँ से कोडिंग जो है वो कॉपी पेस्ट की जा सकती है, उठाई जा सकती है, और ये इमेज है क्रॉप करके लगाई गई है, इसलिए ये इसमें से कोडिंग आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका आउटपुट आ गया। नॉर्थ जोन और साउथ जोन का जो जोन वाइज रेनफॉल एनालिसिस है कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक किस किस जोन में कितनी बरसात हुई है। 16 मिलीमीटर हुई है जनवरी में, किसमें, ये कलर इंडिकेट कर रहा है साउथ जोन को, साउथ जोन में। उसके बाद फेब में 20 mm हुई है। इस तरह से जो भी डेटा है ये यहाँ पर आपका शो किया गया है थ्रू दिस ग्राफ। तीसरा प्रैक्टिकल किया गया है कि कंसीडर डेटा गिवन, क्रिएट ए बार चार्ट डिपिक्टिंग द डाउनलोड्स ऑफ द ऐप। ये जो ऐप हैं इसका जो प्राइस है ये $75 होगा समथिंग। टोटल डाउनलोड्स कितने, टोटल डाउनलोड है, हमें एक्चुअली टोटल डाउनलोड पर आपको एक बार चार्ट बनाना है, इसलिए टोटल डाउनलोड्स कितनी बार ये ऐप्स डाउनलोड हुए हैं, और इसकी ये कोडिंग है, ये सारी कोडिंग है, और इसी तरह से ये स्क्रीनशॉट लिया गया है कोड का, और ये आपका आउटपुट हो गया। ये पुरानी प्रैक्टिकल फाइल से लिया है। यहाँ पर एक्स एक्सिस का टाइटल डाल दें, वाई एक्सिस का टोटल डाउनलोड्स हो गया। एक्स एक्सिस पर टाइटल डाला गया है ऐप्स करके, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, कट गया है क्रॉपिंग करने में, कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल 4 है, राइट ए प्रोग्राम इन पैंडास टू क्रिएट ए फॉलोइंग डेटा फ्रेम, बैट्समैन फ्रॉम डिक्शनरी। डेटा फ्रेम का नाम यहाँ पर डीएफ ले लिया गया है, इसे आप बैट्समैन कर लेना, या यहाँ पर डीएफ कर देता हूँ मैं, हियर आई एम राइटिंग डीएफ, दैट विल बी बेटर। ये आपका डेटा फ्रेम का नाम डीएफ हो गया। ओके, जिसमें बैट्समैन के रिकॉर्ड्स हैं, नेम है, स्कोर 1, स्कोर 2, लोकेशन, डिक्शनरी, स्कोर 1, स्कोर 2, काइंड ऑफ बार क्रिकेट स्कोर एनालिसिस। ठीक है, ये स्कोर कितना बनाया किसने, MS धोनी ने, 92 मैचेस का यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि हमें जो है मल्टीपल बार चार्ट बनाने हैं। तो इससे हमने डाटा फ्रेम बना दिया। डाटा फ्रेम से सीधा प्लॉट फंक्शन लगा करके ये x इक्वल टू नेम, y इक्वल टू स्कोर 1, स्कोर 2, काइंड इक्वल टू बार, रोटेशन इक्वल टू 25। रोटेशन आप ये जो x एक्सिस के टाइटल हैं ये कहीं ओवरलैप ना करें, इसलिए इसका रोटेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डाटा फ्रेम से ये चार्ट नहीं बनाएंगे, अगर आप PLT से बनाते हैं तो वहाँ पर plt.xtics का इस्तेमाल करना पड़ेगा। xtics में आपको रोटेशन नाम का एक पैरामीटर मिलेगा, जिससे आप x एक्सिस के जो ये नेम हैं इनको रोटेट कर सकते हो एट सर्टेन एंगल। ठीक है, इसी तरह से प्रैक्टिकल नंबर 5, अब मैं सारा डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर प्रैक्टिकल। अब इसके बाद 5 प्रैक्टिकल आपके डाटा विजुअलाइजेशन के हो गए। सेक्शन बी में पैंडास सीरीज़ के 5 प्रैक्टिकल हैं यहाँ पर, पैंडास सीरीज़ से रिलेटेड। ये क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी एंड अनदर सीरीज फ्रॉम ND array।
दो सीरीज बनानी है, एक डिक्शनरी से और एक एनडी एरे से, और दोनों को प्रिंट कराया गया है। ठीक है, और यहाँ यूज़र की चॉइस पर ये एलिमेंट्स उसमें ऐड किए जा रहे हैं। either it is I mean making the dictionary, then creating the series from that dictionary, or creating an array on elements are being taken from the user on user's choice। लिस्ट तैयार की जा रही है, उससे एक एरे बनाया गया A_R1, उससे आपकी एक सीरीज बना दी गई और सीरीज को प्रिंट कर दिया गया। ये सारे प्रैक्टिकल डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है विद इन दिस शॉर्ट पीरियड। यहाँ पर एक S1 और S2 दो सीरीज बनाई गई हैं, दोनों सीरीज पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का ऑपरेशन दिखाया गया है, मेन्यू ड्रिवन किया गया है। मेन्यू ड्रिवन से आपको ये सुविधा मिलेगी कि इसको आप अपने उसमें भी इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट में भी, तो इससे आपको पता चलेगा मेन्यू कैसे बनाते हैं, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए यहाँ व्हाइल ट्रू प्रिंट सेलेक्शन ऑफ सेलेक्ट द ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एग्जिट इनपुट एंटर योर चॉइस। अगर आप चॉइस 1 डालते हैं तो प्रिंट S1 प्लस S2, S है एक सीरीज का नाम, दूसरी का नाम है S1, तो S प्लस S1, S माइनस S1, S इंटू S1, S अपॉन S1, पांचवें पर ब्रेक कर दिया है आपने एग्जिट करने के लिए, लूप ब्रेक हो जाएगा, ये जो व्हाइल लूप है ये ब्रेक हो जाएगा। इसकी ये कोडिंग हो गई, कोडिंग का स्क्रीनशॉट, और ये आउटपुट है। सीरीज 1 ये है, सीरीज 2 ये है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, और जब इनको ऐड किया जाता है तो मैचिंग इंडेक्स के साथ का एडिशन हो गया, लेकिन नॉन मैचिंग 4 और 5 के सामने नयन आ गया। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी शो किए जा सकते हैं, उसको मैंने नहीं शो किया है। यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 8 में आप देखेंगे तो ये सारे एट्रीब्यूट सीरीज के प्रिंट करवाए गए हैं। सिंपली डेटा टाइप्स, शेप, नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ डायमेंशन, हैज नेम्स, एम्प्टी, इंडेक्स, वैल्यू। शेप दोबारा भी आ गया है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, 2 बार शेप आ गया, कोई बात नहीं, दैट हैज़ बन बिकम बाय मिस्टेक। लेकिन यहाँ पर आप देखें कोडिंग में, तो कोडिंग में आपको शेप एक ही बार दिख रहा है, ठीक है, द लास्ट वन, और बिगनिंग वाला हटा सकते हैं। आउटपुट में भी देखेंगे तो आपको एक ही बार शेप मिलेगा, दिस वन, ओके, 5 कॉमा। ये सीरीज है और इसके ये सारे एट्रीब्यूट्स प्रिंट कर दिए गए, सिंपल सा प्रैक्टिकल है। इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 9, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नेम एंड सैलरी ऑफ n नंबर ऑफ एम्प्लॉइज and then create the series to store name and indexes and salary as the data। ठीक है, तो एक्सेप्ट नेम एंड सैलरी ऑफ n नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, n नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का नेम और सैलरी आपको एंटर करना है, इनपुट करना है, उसके थ्रू आपको एक सीरीज क्रिएट करनी है जिसमें इंडेक्स जो है वो नेम होना चाहिए, सैलरी शुड बी द डाटा, दैट मीन्स सीरीज का एलिमेंट, सीरीज का डाटा सैलरी होना चाहिए। नाउ राइट ए प्रोग्राम, program must accept the name of the employee whose salary needs to be changed and the new salary of the employee and then update it। इसमें क्या किया जा रहा है कि आपने एक सीरीज बनाई, उसके बाद फिर आप क्वेरी करते हैं, उसमें से किसी का नाम डालते हैं, नाम जो है इंडेक्स में है, नेम डालने के बाद उस नेम को सर्च करके उसकी सैलरी चेंज कर दी जाती है, अपडेट कर दी जाती है। देखिए एस ऑफ सी एच के जो आपने नाम डाला है, एस ऑफ सी एच के, एस ऑफ इंडेक्स इक्वल टू न्यू सैलरी भी आपने इनपुट की है। ये हो जाने के बाद आप सीरीज़ को प्रिंट करा लेते हैं। तो इस तरह से आप देखें, हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ 4, तो उनकी नाम और सैलरी आपने इनपुट करा दी, आपकी सीरीज इस तरह की हो गई। उसके आप डालते हैं कि किसका चेंज करना है, तो आपने डाला सैम का चेंज करना है, कितना करना है, 70,000। यहाँ देखिए सैम का 67,000 आपने डाला था, सैम सैलरी वाज 67,000, और जब मैंने ये चेंज किया उसके बाद जब मैंने सीरीज प्रिंट किया तो सैम की सैलरी 70,000 अपडेट हो गई। तो दिस वाज द क्वेश्चन। इसी तरह से प्रैक्टिकल नंबर 10 क्या है, राइट ए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट सीरीज एलिमेंट्स यूजिंग वेरियस सीरीज फंक्शंस। तमाम सीरीज फंक्शंस का इस्तेमाल करके ये सारे ऑप्शंस हैंडल किए गए हैं। टॉप एन एलिमेंट सीरीज के, बॉटम एन एलिमेंट सीरीज के, कंडीशनल फिल्टरिंग दिखाई गई है, सॉर्टिंग एलिमेंट्स, सॉर्टिंग इंडेक्स वाइज, एलिमेंट्स कैसे डिलीट किए जाएंगे सीरीज के, ये सब दिखा करके ये 6-7 ऑप्शन में इसे मैनेज किया गया है। सारी कमांड्स यहाँ पर कोड की गई है, ठीक है।
तो इस तरह से ये 10वां क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपका ये आउटपुट है, इसका कैसे आएगा। यू कैन सी बहुत बड़ा सारे ऑप्शन टेस्ट करके यहाँ दिखाए गए हैं। अब आपका पैंडाज डेटा फ्रेम सेक्शन सी शुरू हो जाता है। ऊपर पैंडाज सीरीज में 5 क्वेश्चन हो गए, डाटा विजुअलाइजेशन में 5 हो गए, 2 सेगमेंट हो गए। ये सेक्शन सी यहाँ से शुरू होता है पैंडाज डेटा फ्रेम का। 11 से लेके 15 प्रैक्टिकल नंबर आपका पैंडाज डाटा फ्रेम पर है। तो ये पहला है, इसमें एक डेटा फ्रेम बनाना है और उसमें भी आपको सारे इसके क्या जो एट्रीब्यूट्स हैं डेटा फ्रेम के वो प्रिंट कराने हैं। तो ये आपके डाटा फ्रेम बना दिया गया है, डिक्शनरी से डाटा फ्रेम क्रिएट कर दिया गया। बाकी ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स प्रिंट किए गए। ठीक है, df डॉट साइज, df डॉट एक्सिस, df डॉट वैल्यूज, df डॉट कॉलम्स, और इसे थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेट करके प्रिंट करा दिया गया। ये आपका डेटा फ्रेम हो गया, इंडेक्स ये हो गए, कॉलम्स ये हो गए, शेप ये हो गया, रो और कॉलम भी उसमें बता दिया गया, साइज ये है। उसके बाद एक्सिस में इंडेक्स और कॉलम दोनों के आ रहे हैं यहाँ पर इंडिसेस, और ये रोज कौन कौन सी हैं वो दिखाई पड़ रही, कॉलम्स दिख रहे हैं आपको। प्रैक्टिकल नंबर 12 कहता है कंसीडरिंग ए गिवन डेटा फ्रेम बुक्स एक्सेप्ट द बुक नंबर ऑफ ए बुक, इसको इंडेक्स नंबर रखना है बुक नंबर को, फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले इट्स डिटेल। कह रहे हैं कि एक डेटा फ्रेम बनाइए, उसमें से बुक नंबर को इंडेक्स रखिए और बाकी चीज़ें उसकी जो है बुक की वो डिटेल में रखिए। अगर मैं यूज़र जो है कोई बुक नंबर डाले तो उसका जो है पूरा डिटेल डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ठीक है, द प्रोग्राम मस्ट कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग टिल यूज़र वांट, तो यूज़र इनपुट के ऊपर है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, इस तरह का इसमें फीचर डाल दिया जाता है लूप का यूज़ करके। तो वो बार बार इटरेट होता रहता है, जब तक आप सर्चिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये इंपोर्ट किया, ये डिक्शनरी DCT बना दी गई, बुक का डिटेल दिया हुआ है, बुक का नाम है पहले, उसके बाद ऑथर है सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम है प्राइस, देन पब्लिशर, देन नंबर ऑफ कॉपीज़, कितनी कॉपीज़ बुक्स की है। इसके बाद ये डेटा फ्रेम बना दिया गया। यहाँ पर ये जो नंबर दिए गए हैं 1001, 1002, ये बुक के IDs हैं, ये इंडेक्स में आ जाएंगे। बुक्स प्रिंट किया गया, डाटा फ्रेम प्रिंट किया गया। उसके बाद CH इक्वल टू वाई, चॉइस इक्वल टू वाई, वाइल चॉइस इक्वल टू वाई और कैपिटल वाई। जब तक ये चॉइस कैपिटल वाई आप देते रहेंगे तब तक आपका ये लूप इटरेट करेगा, कंटिन्यू करेगा। इसमें आप क्या करते हैं, कोई बुक नंबर इनपुट करते हैं आउट ऑफ दिस जो आपने फीड किया है थ्रू डाटा फ्रेम। इफ बुक नंबर इन बुक्स डॉट इंडेक्स, बुक्स डाटा फ्रेम के इंडेक्स में अगर ये बुक नंबर मिल जाता है, ऑब्वियसली इंडेक्स में मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रिंट बुक्स डॉट LOC BNO, बुक्स डॉट LOC BNO में इंडेक्स आ गया 1002 अगर आपने डाला है तो बुक्स डॉट LOC 1002 क्या करेगा, 1002 का डाटा स्क्रीन पर दे देगा। अगर मान लीजिए कि ये नहीं मिलता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो एल्स में जाएगा, वहाँ लिख देगा प्रिंट सॉरी दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस डेटा फ्रेम, और फिर आपसे मांग लेता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू सर्च फॉर मोर बुक्स। यस करते ही फिर से लूप यहीं पर आ जाएगा, फिर से आपसे बुक नंबर मांगेगा आउट ऑफ दिस विच यू हैव एंटर्ड इन द डेटा फ्रेम, एंड सिमिलर प्रोसेसिंग विल टेक प्लेस। इसी तरह से इसका ये कोडिंग हो गया। कोडिंग के बाद यहाँ देखें ये सारी बुक्स हैं, इसमें सर्च किया गया, एंटर द बुक नंबर टू बी सर्च फॉर 1004 सर्च किया गया यहाँ पर, और जैसे आपने सर्च किया ये 1004 का डिटेल स्क्रीन पर आ गया। 1004 का डिटेल कंप्यूटर साइंस फॉर 12 सुमिता अरोड़ा 485 धनपत राय 250। देखिए सुमिता अरोड़ा 485 धनपत राय 250, राइट, सीरीज के फॉर्म में सामने डिस्प्ले हो जाता है। और भी सर्च करना है, यस किया, 1008 दिया, क्योंकि डाटा फ्रेम में 1008 था नहीं इसलिए इसमें मैसेज आ गया सॉरी दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस डेटा फ्रेम। ओके, डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो किया, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो इस तरह का इसकी फंक्शनलिटी, ये सब आपको प्रोजेक्ट में काम देगा। प्रोजेक्ट इसी तरह से डेवलप किया जाता है, मेन्यू ड्रिवेन सर्चिंग की जाती है, उसमें अपडेशन किया जाता है। तो काफ़ी हेल्पफुल प्रॉब्लम्स इसमें इस बार मैंने इंक्लूड किया है आपकी प्रैक्टिकल फाइल में। आप चाहें तो यहाँ से 15 प्रैक्टिकल डाटा विजुअलाइजेशन सीरीज़ और डेटा फ्रेम के ले सकते हैं। आप चाहें तो मेरी पुरानी प्रैक्टिकल फाइल पर जो वीडियो है वहाँ से भी ले सकते हैं, या आप सिमिलर क्वेश्चंस
अपने आप बना लीजिए, दैट इज़ बेटर, वो बेस्ट है, उसमें आप कुछ सीखेंगे। कॉपी पेस्ट करने की हमेशा ज़रूरत नहीं रहती है। प्रॉब्लम, कंसीडरिंग द गिवन, ये एक गाइडलाइन के रूप में आपको दिया जा रहा है, ना कि आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ से पॉज करके और वीडियो को और ये प्रोग्राम्स आप समझ सकते हैं, इसकी स्टेप समझ सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर डूइंग योरसेल्फ। Now, considering the given data frame books, now write a menu-driven program to add new row of the record and add a new column as per the user's choice. यहाँ पर न्यू रो ही ऐड कराया गया है, और दूसरा ऑप्शन है ऐड न्यू कॉलम नहीं है, एंड डिलीट दैट रो है। ठीक है, डिलीट द ओल्ड बुक। ठीक है, तो यहाँ पर एंड डिलीट डिलीट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिलीट एनी बुक। ठीक है, बुक का मतलब रो। ठीक है, एज पर यूजर चॉइस एंड वैल्यूज, चॉइस ही यहाँ रखिए, वैल्यूज की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप देखें यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई गई उसी बुक्स की जैसे पहले आपने, और एक डेटा फ्रेम ये बुक्स बना लिया गया, उसे प्रिंट किया गया, मेन्यू डिज़ाइन किया गया व्हाइल ट्रू करके, ऐड ए न्यू बुक, डिलीट ओल्ड बुक, एग्जिट, 3 ऑप्शन है। एन इंट एंटर योर चॉइस, 1 2 3 में से चॉइस इंटर करोगे, अगर 1 है तो फिर आपने यहाँ पर एक लूप लगाया बार बार ऐड करने के लिए नई बुक, व्हाइल लूप लगा हुआ है। बुक नंबर इनपुट कराया, बुक नेम, ऑथर, प्राइस, पब्लिक, पब्लिशर, नंबर ऑफ बुक्स, ये सारे आपने इनपुट ले लिया यूज़र से। और फिर बुक्स, डाटा फ्रेम का नाम बुक्स है, .loc, BNO इसका इंडेक्स है। उसके बाद सारी लिस्ट ऑफ वैल्यूज आपने दे दिया, नई रो ऐड हो गई, न्यू डेटा फ्रेम विद द एडेड बुक्स। आप बुक्स को प्रिंट करा लेते हैं तो आपका नया डेटा फ्रेम आ जाता है, नई बुक उसमें ऐड हो जाती है। चॉइस अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, फिर से इतना प्रोसेस रिपीट होने लगेगा, बार बार नई बुक्स ऐड कर सकते हैं। दूसरी चॉइस में क्या है, आप डिलीट करना चाहते हैं कोई भी बुक, कोई भी रिकॉर्ड, तो यहाँ लूप लगाया आपने, बुक नंबर डाला, बुक नंबर को सर्च किया, इफ BNO इन डेटा फ्रेम का नाम डॉट इंडेक्स, अगर उसमें उसका इंडेक्स मिल गया तो क्या करना है, बुक्स डॉट ड्रॉप, डाटा फ्रेम का नाम डॉट ड्रॉप, BNO आपका ये इंडेक्स हो गया, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, डेटा फ्रेम अपडेट हो जाएगा बुक्स। द बुक हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, मैसेज दे दिया, बुक्स रिकॉर्ड आफ्टर डिलीशन, प्रिंट बुक्स करके आपने दिखा दिया। लास्ट ऑप्शन है आपका, इसमें अगर वो बुक नहीं मिलती है तो दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट, सर्च जो किया है उसके अगेंस्ट, ये इफ वाला, इस इफ का एल्स यहाँ आपने दिया है, दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट इन द डेटा फ्रेम। चॉइस आपने रिपीट करा दी, लास्ट तीसरा ऑप्शन डालेंगे तो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, ब्रेक। ठीक है, लूप को ब्रेक कर दिया। ये सारी कोडिंग का स्क्रीनशॉट है, और यहाँ पर ये सारी बुक्स हमने एंटर की, 5 बुक्स। मान लीजिए आप डालते हैं 1006, नई बुक ऐड करने के लिए ऐड ए न्यू बुक 1 आपने डाला, एंटर योर चॉइस, यहाँ बुक नंबर मांगा, दे दिया, केमिस्ट्री दे दिया, SK जैन 650, S चांद 150। ये डालने के बाद आपका नया डेटा फ्रेम जो आ रहा है सामने, आप देखिए यहाँ पर 1006 केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए एक नया रिकॉर्ड यहाँ जुड़ गया आपके डेटा फ्रेम में। डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो कर दिया, आपका मेन्यू सामने आ जाता है। अब दूसरा चॉइस है आपका कि आप डिलीट करना चाहते हैं, 1004 नाम का जो बुक नंबर है इसे डिलीट करना है, ये कंप्यूटर साइंस वाला, द बुक हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। अब बुक डिलीशन के बाद आप देखिए 1004 इस डेटा फ्रेम में नहीं दिखाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन एग्जिट का है, एग्जिट कर दिया, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम आ गया मैसेज। इस तरह से आप कोडिंग करेंगे जिस तरह से आपको प्रोजेक्ट में भी करना है। यहाँ पर प्रैक्टिकल नंबर 14 में मैंने दिखाया है कुछ क्वेरीज करनी, कंडीशनल क्वेरीज आप डेटा फ्रेम से कर सकते हैं, इसे भी मेन्यू ड्रिवन मैंने बना दिया है। ठीक है, ये डिक्शनरी है आपकी, डिक्शनरी में एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी, बोनस और जोन, किस जोन का एम्प्लॉय है, इसको लेकर के एक EMPDF बनाया गया है, इंडेक्स 10 20 30 40 50 है। पुरानी फाइल में इसे मैंने मेन्यू ड्रिवन नहीं बनाया था, इसको मैंने इसमें मेन्यू ड्रिवन बना दिया। व्हाइल ट्रू करके आपका ये मेन्यू हो गया। फिर डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज हुज बोनस इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनपुट वैल्यू,
बोनस जिसका किसी इनपुट वैल्यू जो आप देंगे उससे बड़ा हो वो फिल्टर कर लेगा। डिस्प्ले ऑल दोज रिकॉर्ड्स हुज सैलरी लाइज इन द एंटर्ड रेंज, लोअर रेंज देंगे, हायर रेंज देंगे, इनपुट कराएंगे, उसके बीच में जिसकी भी सैलरी लाई करती है, ऑल दोज रिकॉर्ड्स आर गोइंग टू बी डिस्प्लेड। डिस्प्ले एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड जॉब फॉर एंटर्ड जॉब, कोई भी जॉब डालेंगे तो उसके ये 4 कॉलम डिस्प्ले हो जाएंगे। डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ 2 एंटर्ड जोन्स ओनली, 2 एंटर्स, कोई जोन का नाम डालेंगे, पहला जोन दूसरा जोन, उन दोनों जोन का डाटा आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैलरी, 3 कॉलम डिस्प्ले होंगे फॉर द एंटर्ड जॉब एंड सैलरी, आपको जॉब इनपुट कराना पड़ेगा, सैलरी, तो उस जॉब के लिए, उस पार्टिकुलर सैलरी के लिए द रिकॉर्ड इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड विद एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैलरी। ठीक है, ये 6 चॉइसेस हैं, 6 की कोडिंग यहाँ पर की हुई है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं, कंडीशनल क्वेरीज हैं ये। यहाँ पर आप देखिए, ये एक डेटा फ्रेम है, पहला ऑप्शन है 1 2500 मैंने बोनस डाला, तो ग्रेटर देन 25 वाले जो भी हैं डाटा आपके सामने है। देखिए, बोनस ग्रेटर देन इक्वल टू 2500, 2500, 7000, 5000। ठीक है, अगला चॉइस है 2 आपने डाला, 2 में क्या है, सैलरी रेंज, लोअर रेंज कितनी है 18,000, अपर रेंज मांग रहा है, आपने 50,000 डाल दिया, और 18,000 से 50,000 के बीच की सैलरी वाले सारे रिकॉर्ड आपके सामने। देखिए यहाँ पर 20,000, 50,000, 18,000, these 3 records are being displayed within the given range 18,000 to 15,000, 50,000 of salary. Similarly, other options can be tested and seen. This is the output. प्रैक्टिकल 15 में CSV फाइल की हैंडलिंग दिखाई गई है 3 ऑप्शन से। ठीक है, इसमें CSV फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, इस तरह की CSV फाइल हमने बना रखी थी। आप देखें यहाँ से, सॉरी, ये एक CSV फाइल है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, टर्म 1 के मार्क्स, टर्म 2 के मार्क्स, ये एक CSV फाइल बनी हुई है। इसके बेसिस पर हमारा जो ये क्वेश्चन है मेन्यू ड्रिवन है। ठीक है, इसको अगर आप रन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर आप पहला ऑप्शन रन कराते हैं, ध्यान से देखें, रीड CSV फाइल एंड क्रिएट द डेटा फ्रेम STDF, 1 डालने पर आपसे पूछता है कुछ पाथ डालिए, कहाँ पर आपकी CSV फाइल कहाँ पर है। हमने ये पाथ डाल दिया ई ड्राइव में AKP फोल्डर में student.csv के नाम से। ये पाथ मैंने इनपुट किया, जैसे इनपुट किया आपका डाटा फ्रेम बन करके आ गया, जो कि बिल्कुल एक्सेल फाइल के सिमिलर है। ये एक्सेल फाइल थी आपकी, फ्रॉम विच द डेटा फ्रेम हैज़ बीन क्रिएटेड, राइट। इसी तरह से दूसरा जो है ऑप्शन क्या कहता है, सेकंड ऑप्शन, एक्सेप्ट द कॉलम नेम विच द यूजर वांट टू इंक्लूड इन द डेटा फ्रेम। अब 2 में आपने फिर से पाथ डिफाइन किया फाइल का, student.csv का। अब कह रहा है उसमें से कौन कौन से कॉलम लाने डेटा फ्रेम में, तो यहाँ एक लिस्ट दे दी गई इनपुट में। तो आपका जो डेटा फ्रेम नया बन रहा है STUDF, ST नेम, क्लास और टर्म 1, इसमें से कुछ कॉलम यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, पहले में इतने कॉलम थे, और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में यू हैव ओनली सेलेक्टेड फ्यू कॉलम्स फ्रॉम द CSV फाइल टू बी ब्रॉट अप इनटू द डेटा फ्रेम। तीसरी कमांड, तीसरा ऑप्शन आपने किया हुआ है, पाथ दे दिया, 3 डाल दिया। अब कौन कौन सी रो, कितनी रो चाहिए टॉप से आपको डेटा फ्रेम की, तो टॉप से आपको 3 रो डिस्प्ले करानी है। CSV फाइल बनाने से पहले आपने ये 3 रो डिस्प्ले करा दी, डाटा फ्रेम आपका 3 रो के साथ बन गया। नाउ दिस डेटा फ्रेम इज हैविंग ओनली टॉप 3 रोज। n रोज पैरामीटर का इसमें इस्तेमाल किया गया है रीड CSV फंक्शन में। इसी तरह से जो भी आपका डेटा फ्रेम बना हुआ उसे वापस आपको नई CSV फाइल में डालना है, चौथा ऑप्शन है। तो आप इसमें to_CSV फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और पाथ का, फाइल का पाथ दे रहे हैं, नई फाइल हमने दे दिया student1, क्योंकि इसमें राइट करना है, तो ये वॉट एवर इज द डेटा कंटेंट ऑफ द डेटा फ्रेम दैट विल गो टू दिस फाइल। इस फाइल को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये student1 बनी हुई है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम, यहाँ पर 3 ही रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहे हैं student1 नाम की CSV फाइल में। तो इस तरह से आपका ये 15 प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में मैंने बिब्लियोग्राफी लिख दिया,
जो जो बुक्स, जो जो मटेरियल आपने रेफ़र किया है, सारा यहाँ पर डिटेल दे करके बिब्लियोग्राफी लिख सकते हैं, यूजिंग विच यू हैव प्रिपेयर्ड दिस प्रैक्टिकल फाइल। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिकल फाइल बन करके तैयार हो जाती है। इस प्रैक्टिकल फाइल का पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एज ए सैम्पल फाइल। और not exactly this, similar problem can be included from my old file of session 2021, as well as this has been made for the session 2021-22. There is a requirement of only 15 programs. तो ये आपको वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका पीडीएफ डाउनलोड किया जा सकता है आसानी से, तो वहाँ से आपको ये मिल जाना चाहिए। और अगर इनके प्रोग्राम्स को मैं रन कराऊंगा तो इट विल टेक क्वाइट लॉन्ग। मैं नहीं चाहता कि वो सभी प्रोग्राम को एक एक करके रन कराऊं, हालांकि मेरे पास सभी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। यहाँ से ये देखिए प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आप कोई कहिए तो मैं एक आपको रन करा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐड ए रो, यहाँ पर अगर मैं इसको लूँ, एक नई रो ऐड करने वाला जो था, ध्यान से देखें, इसको मैंने रन कराया तो ये हमारी बुक्स हैं जो पहले से एंटर्ड हैं, 5 बुक्स डाटा फ्रेम में। एक इसमें अगर मैं ऑप्शन प्रेस करता हूँ तो बुक नंबर आपसे पूछता है, मैंने डाल दिया 1006। बुक का नाम मैंने लिख दिया केमिस्ट्री, ठीक है, और एंटर ऑथर मैंने लिख दिया SK जैन। प्राइस आई हैव रिटन 560। एंटर पब्लिशर, मान लीजिए पब्लिशर धनपत राय ही है, धनपत राय। एंड नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी आप मंगा रहे हैं, 130 कॉपीज़ अपनी शॉप में मंगा रहे हैं। ये बेसिकली उनके लिए है जिनके पास शॉप है। और ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका डाटा फ्रेम 1005 तक था, यहाँ पर एक रो इसमें ऐड हो चुकी है। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू ऐड मोर बुक्स, आप Y प्रेस कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, नई बुक्स भी आप इसी तरह से ऐड कर सकेंगे और उसका डिटेल देना होगा। अगर आप N कर देते हैं तो आपका नो करने पर ये मेन्यू वापस आ जाता है। इसमें से आप कोई बुक डिलीट करना चाहते हैं, सपोज मैं 1003 को डिलीट करना चाहता हूँ, सो आई विल राइट 1003 हियर एंड प्रेस एंटर। सॉरी, यहाँ पर एंटर चॉइस जो है ये गलत हो गया, इसको फिर से मैं रन करा लेता हूँ, इसे फिर से रन करा लेता हूँ। और इसमें से मुझे 1003 डिलीट करना है, आई विल प्रेस ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपसे पूछेगा एंटर द बुक नंबर, आई एम एंटरिंग 1003 एंड प्रेस एंटर। द बुक हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, और डिलीशन के बाद जो आपका डाटा फ्रेम है, बुक रिकॉर्ड आफ्टर डिलीशन, यू विल नॉट फाइंड 1003 इन दिस डेटा फ्रेम। ओके, यहाँ से 1003 हैज़ बीन डिलीटेड, नो कर दिया आपने, वापस आप मेन्यू पे आ जाते हैं, 3 आपने प्रेस कर दिया, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। इस तरह से ये प्रोग्राम आपका रन हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं अभी आपको दिखा रहा था प्रोग्राम नंबर 14 कंडीशनल फिल्टरिंग, एक ऑप्शन इसका भी रन करके आपको दिखा देता हूँ। सारे प्रोग्राम रन करके दिखा पाना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ से मैंने इसको रन कराया, आपका ये डेटा फ्रेम है एम्प्लॉयज़ का, जिसमें एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी, बोनस, जोन, ये उसके इंडेक्स बने हुए हैं। ये आपके 10, 20, 30, 40, दिस इज टू आइडेंटिफाई द एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब टू डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज़ हुज बोनस इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनपुट वैल्यू, ये बोनस दिए हुए हैं, कोई भी इनपुट वैल्यू डालूंगा, 2500 डालता हूँ तो 2500 से ऊपर जितने भी हैं उसको इंक्लूड करते हुए दे आर गोइंग टू बी डिस्प्लेड। 1 मैंने डाला, यहाँ पर लिख रहा है एंटर बोनस वैल्यू, मुझे चाहिए 2500 से ऊपर या 2000 और उससे ऊपर, एंटर। आप देख सकते हैं टू डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज़ हुज बोनस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, आप यहाँ चेक कीजिए, ये 2000 से ऊपर वाले बोनसेस हैं जो अवेलेबल हैं रिकॉर्ड हमारे इस ओरिजिनल डेटा फ्रेम में, राइट। और उसके बाद फिर से आपका ये मेन्यू वापस आ जाता है। सेकंड में आप कहते हैं कि ऑप्शन नंबर 2, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 डालने पर आपसे पूछता है कि
एक सैलरी रेंज में, इस सैलरी से इस सैलरी के बीच में किसके किसके रिकॉर्ड हैं, तो हम लोग करते हैं 18,000 से लेके 50,000 तक सपोज। एंड लोअर रेंज मैंने डाल दिया 18,000 और हायर रेंज डाल दिया 50,000। So it will display all those records having salary greater than equal to 18,000 and less than equal to 50,000. That means 80,000, 18,000 and 50,000 will be included in the query result. Enter किया, you can see here 18,000, 20,000, 50,000. The rest of the salaries have been ignored. 55 and 65 have been ignored from this result. Similarly इसके और ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं। 5 ऑप्शन दिए गए, मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ 6 क्लिक करके, 6 प्रेस किया और यहाँ से एग्जिट कर गया। थैंक यू सो मच, सी यू। इस तरह से आप जो भी प्रोग्राम बनाए गए यहाँ पर, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम बनाए गए हैं इस प्रैक्टिकल फाइल में। आप इन्हें करके दोबारा अपने सिस्टम पर जब करेंगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है इन प्रोग्राम्स को करने में। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रैक्टिकल फाइल पसंद आई होगी। एक बार चलते चलते फिर से मैं इस प्रैक्टिकल फाइल का व्यू दिखा देता हूँ इसे PDF फॉर्मेट में। ये सारी आपकी प्रैक्टिकल फाइल, सर्टिफिकेट आ गया, इसी तरह से एक्नॉलेजमेंट आ गया। इसके बाद आपका इंडेक्स आ जाता है, 3 सेगमेंट हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए डाटा विजुअलाइजेशन, पैंडास सीरीज एंड पैंडास डेटा फ्रेम। आप इस प्रैक्टिकल फाइल की पेज नंबरिंग भी कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाया, मिस कर गया। डाटा विजुअलाइजेशन आपका आ गया। इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 1, प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या, आपने कोडिंग क्या की, फिर कोडिंग का स्क्रीनशॉट दिखाइए कि आपने सिस्टम पर किया, आउटपुट दिखा दीजिए यहाँ पर जो भी आया क्रॉप करके स्क्रीन। सिमिलरली फॉर ऑल अदर प्रैक्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पर 5 प्रैक्टिकल करने के बाद आपका अगला सेगमेंट शुरू हो जाता है, ग्राफ का हो गया, अब पैंडास सीरीज स्टार्ट हो गया। इसी तरह से 6, 7, 8, 9, 10 प्रैक्टिकल करने के बाद आपका जो है पैंडास डेटा फ्रेम शुरू हो जाएगा, ठीक है। पैंडास डेटा फ्रेम आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। 11 यहाँ पर 11 से लेकर के 15 तक, इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ यहाँ से रोक रोक करके, थोड़ा सा प्रिंट प्रीव्यू। ये प्रिंट प्रीव्यू है, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, लेकिन ये दिखेगा नहीं, तो यहाँ इतना दिख जाएगा। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, ये आपका इंडेक्स, ये बाइफरकेशन शीट एक बना दी यहाँ पर बीच में। ये प्रैक्टिकल 1, हर प्रैक्टिकल नए पेज से शुरू होना चाहिए, सॉल्यूशन, कोडिंग, देन आउटपुट। अगला प्रैक्टिकल नए पेज से। प्रैक्टिकल 2, ये आपकी सॉल्यूशन हो गया, ये कोडिंग हो गई। कई बार बच्चे जो है ये सॉल्यूशन नहीं लगाते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये मैंने इसलिए लगा दिया कि किसी को इस कोड को थोड़ा अगर कॉपी करने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ सॉल्यूशन से कॉपी हो सकता है, ठीक है। ये तो इमेज है। नेक्स्ट, ठीक है। आप ये सॉल्यूशन नहीं भी लगाना चाहते हैं तो आप ये स्क्रीन क्रॉप करके कोडिंग दिखा दें और आउटपुट दिखा दें, देन ऑल्सो इट इज़ ओके। सिमिलरली प्रैक्टिकल 4, 5 और सीरीज शुरू हो गया, 6, फिर ये इसकी कोडिंग और आउटपुट हो गया, देन 7 सॉल्यूशन, कोडिंग, आउटपुट, 8 सॉल्यूशन, कोडिंग, आउटपुट, क्वेश्चन। पहले प्रॉब्लम आ गई, सॉल्यूशन आ गया, कोडिंग आ गई, आउटपुट आ गया। प्रैक्टिकल नंबर 10 इसी तरह से, और ये आपका 10 प्रैक्टिकल थोड़ा बड़ा है, एग्जीक्यूशन कई ऑप्शन है। पैंडास डेटा फ्रेम स्टार्टेड, प्रैक्टिकल नंबर 11 सिमिलर डिज़ाइन, प्रैक्टिकल नंबर 12, 13 और 14 आ जाएगा इसके बाद, और इस तरह से 14 ख़त्म होने के बाद 15, ये सभी प्रैक्टिकल और बिब्लियोग्राफी, इस तरह से आपकी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल फाइल का PDF फॉर्मेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें
for latest notifications, for latest such videos on different topics of informatics practices and in on CS also in future. और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें इसको अपने दोस्तों के साथ भी, उनकी भी प्रैक्टिकल फाइल टर्म 1 की बने, गाइडलाइंस मिल जाएं अच्छी तरह से। और वीडियो देखने के लिए और समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।